अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ हम हाजिर हुए हैं। सबसे पहली खबर के सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक हुमायूं दिलावर के चचा की हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतालिक तहकीकात की स्टोरी करने पर इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ FIA में मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक हुमायूं दिलावर के चचा की हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतालिक तहकीकात की स्टोरी करने पर इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ FIA में मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक हुमायूं दिलावर के चचा की हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतालिक तहकीकात की स्टोरी करने पर इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ FIA में मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक हुमायूं दिलावर के चचा की हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतालिक तहकीकात की स्टोरी करने पर इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ FIA में मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक हुमायूं दिलावर के चचा की हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतालिक तहकीकात की स्टोरी करने पर इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ FIA में मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक हुमायूं दिलावर के चचा की हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतालिक तहकीकात की स्टोरी करने पर इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ FIA में मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक हुमायूं दिलावर के चचा की हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुतालिक तहकीकात की स्टोरी करने पर इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ FIA में मुकदमा दर्ज। मज़ीद तफसीलात से आगाह करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़िए रहिए और देखते रहिए IRK न्यूज़। काजी फ़ायद ईसा साहब ने जब सहाफ़ियों से मुलाकात की गैर रस्मी, तो उसमें उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था। तमाम सहाफ़ियों ने एक ही बात रिपोर्ट की थी कि काजी फ़ायद ईसा साहब ने यह दावा किया है कि वो ऑफ़र के बावजूद किसी सूरत एक्सटेंशन कबूल नहीं करना चाहते और वो नहीं चाहते कि उनको मज़ीद मुद्दत के लिए काम करना पड़े बतौर चीफ़ जस्टिस। लुबे-लुबाब ये था और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात की थी, सहाफ़ियों ने इसको रिपोर्ट किया था। लेकिन अब अचानक सिचुएशन बदली है और ये बहुत बड़ी ख़बर है। हुआ ये है कि काजी फ़ायद ईसा साहब की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू पर चीफ़ जस्टिस के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक ने एक एलामिया जारी कर दिया है। अच्छा, गैर रस्मी गुफ्तगू के ऊपर कभी एलामिया नहीं आते, लेकिन ये एलामिया जारी किया गया कि जो काजी फ़ायद ईसा साहब ने कहा वो ठीक तरीके से रिपोर्ट नहीं हुआ। वैसे तो वो लेटर लंबा है, लेकिन उसका जो हिस्सा मखसूस है उनकी एक्सटेंशन के हवाले से वो इसके अंदर शामिल किया गया है। इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि काजी साहब एक्सटेंशन लेंगे और बहुत सारे लोग ये कह चुके हैं कि उन्हें यकीन नहीं है आखिरी दिन तक, क्योंकि काजी साहब की एक्सटेंशन लेने की ख्वाहिश है, ये बहुत सारे लोग दावा करते हैं। अब जो मुश्ताक साहब ने, जो सेक्रेटरी साहब ने जो एलामिया दिया, उसमें यह है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा से सहाफ़ी ने एक्सटेंशन के हवाले से सवाल किया। चीफ़ जस्टिस ने जवाब में कहा, कई माह पहले वज़ीर कानून चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर कानून ने बताया कि हुकूमत चीफ़ जस्टिस की मुद्दत मियाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो काबिल कबूल ना होगी। अब आपको समझ आ गई कि कादी साहब, ये वही बात है जो इससे पहले बहुत सारे लोग और भी कर चुके हैं। नजम सेठी साहब ने भी ये खबर दी थी और ये खबर जो है वो हसनात मलिक साहब ने भी दी थी उनसे पहले, सिद्दीक जान साहब ने, साकिब बशीर साहब भी ये बात, बहुत सारे सहाफ़ी ये बात कर रहे थे। लगातार असतूर साहब भी कह रहे थे कि एक्सटेंशन का मामला जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। और अब ये बताया जा रहा है, बाकायदा जो एक एलामिया जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट से, उसमें ये बताया गया कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए तो काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अगर तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाती है या उनकी उम्र बढ़ा दी जाती है, तो फिर इस सूरत में जो दूसरा इसका मतलब निकलता है वो ये है कि काजी साहब को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा, यानी काजी साहब इस एक्सटेंशन को इंजॉय कर सकते हैं। ये बात हम पहले भी कर रहे थे और अब फिर ये बात आपके सामने मौजूद है। हुकूमत बार बार कहती रही कि ये चैप्टर क्लोज हो गया, इसके ऊपर अब बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में काजी साहब को शायद फिर उम्मीद लगी है। अच्छा, उम्मीद की वजह यह है कि हुकूमत का दावा है कि मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने मना लिया है। मैंने आपको पहले एक वीलॉग में कहा था कि मौलाना असदुर रहमान साहब जो हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे, उनकी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई थी। वहाँ पे उनको बहुत बड़ी ऑफ़र दी गई थी, वजारतों की भी, गवर्नरशिप की भी, और भी बहुत बड़ी ऑफ़र्स थी उनके पास। तो जब उनको इतनी बड़ी ऑफ़र दी गई तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब और उनके साहबजादे पिघल गए। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि उनकी पार्टी एक रुकावट है और पार्टी नहीं चाहती कि इस वक्त इस हुकूमत का बोझ फजल रहमान साहब के नाजुक कंधों के ऊपर रख दिया जाए, क्योंकि पार्टी अभी बड़ी कमज़ोर है और पार्टी की पब्लिक के अंदर इतनी ख़ास बातचीत नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोगों ने उनको वोट नहीं डाले। 2-3 सीटें तो उनकी वैसे ही फारिग है, यानी 6 सीटों में से वो 3 जीते होंगे मैक्सिमम।
बाकी 3 तो उनको तोहफे में मिली हुई है, और ये पूरी की पूरी जो है JUIF जानती है। तो अब वो अपनी सियासत ख़राब नहीं करेंगे। अच्छी खासी तगड़ी जमात है, बहुत सारे अजला में इनके बड़े ठीक ठाक वोटर्स हैं, बड़े सपोर्टर्स हैं। तो वो पार्टी चाहती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस किस्म का कोई सौदा ना करें। अब मुझे जो है वो अखुनज़ादा यूसुफ ज़ई साहब का टेलीफोन आया, और वो क्योंकि इन सारे मामलात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतहर्रिक रहते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि जनाब मेरी बात हुई है दोबारा JUIF से, और हमारी थोड़ी थोड़ी देर बाद उनसे बात होती है, चंद घंटों के बाद हम राब्ते में रहते हैं। तो अब तक की इतला के मुताबिक JUIF कंफर्म कर रही है बकौल, ये बात जो है वो मैं आपको कोट कर रहा हूँ अखुनज़ादा यूसुफ ज़ई साहब के हवाले से। उन्होंने ये दावा किया कि फजलुर रहमान साहब की पार्टी अब तक हुकूमत को वोट देने के लिए हामी नहीं भर रही, लेकिन ये खबरें हुकूमत जानबूझकर चला रही है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फजलुर रहमान साहब के खिलाफ एक रिएक्शन शो करे, एक बड़ी कंपेन चले, और उसके नतीजे में फिर फजलुर रहमान साहब को एक जवाब मिल जाए या उनकी पार्टी को कि ठीक है फिर हम वोट इधर जाके डाल देते हैं। लेकिन जिसमें फजलुर रहमान साहब का पब्लिक में बहुत नुकसान हो जाएगा, और वो इस हुकूमत का सारा किया कराया और सारा मलबा अपने ऊपर ले लेंगे। क्या वो ये लेने के लिए तैयार हैं? ये एक बड़ी अहम बात है। लेकिन कानून साजी होगी तभी काजी फ़ायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी। वहाँ से तो हाँ हो गई है, यानी एक तरह से काजी फ़ायद ईसा साहब ने जो ना की थी वो ना कैंसिल हो गई है। यानी वो जो ना की थी उसकी एक कंडीशन है कि अगर सारों को आप देंगे तो मुझे भी दे दें, और हुकूमत जो है वो सारों को देने जा रही है, तो वहाँ से तो हाँ हो गई है ऑफिशियली। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि क्या ये कानून साजी हो सकती है। तो इसमें उमर अयूब साहब का एक स्टेटमेंट है, और उन्होंने एक दावा किया, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उमर अयूब साहब ने कहा कि हुकूमत अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी के लिए नंबर्स पूरे करने में नाकाम होगी, ये उनका दावा है जी। और उन्होंने कहा कि अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी के लिए हुकूमत के अज़ाइम नाकाम होंगे, ये ऐवान में अक्सरियत साबित नहीं कर पाएंगे। देखें इस वक्त 214 नंबर है हुकूमत के पास, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें से अगर काफ़ी सारे तोड़ भी लिए तो फिर भी वो इतने ही तोड़ पाएंगे कि 2, 4, 5 फिर भी नंबर पूरे नहीं होते। फजलुर रहमान साहब के 8 लोगों की इनको ज़रूरत रहेगी। फजलुर रहमान साहब के 8 लोग अगर मिल जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिर भी इनको 2-3 तोड़ने पड़ते हैं, तो ये एक डिफरेंट सिचुएशन आ जाएगी, और उसमें वो अपना 224 का फिगर पूरा कर लेंगे। लेकिन सेनेट में ये कभी भी अपने नंबर पूरे नहीं कर सकते जब तक कि फजलुर रहमान साहब अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इनके साथ अपने तमाम सेनेटर्स शामिल ना कर लें। अब शायद इसी बुनियाद पे उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने सियासी जमातों से बातचीत के लिए महमूद अचकज़ई को इख्तियार दे रखा है, वो जिससे भी चाहें मुज़ाकरात कर सकते हैं। और उन्होंने कहा जी कि अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी के लिए हुकूमत के अज़ाइम नाकाम होंगे, ये ऐवान में अक्सरियत साबित नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये तो उनका स्टेटमेंट है, लेकिन इमरान खान साहब ने भी आज एक स्टेटमेंट दिया, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में, क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हुआ और जो उन्होंने अपने साथियों को बताया और जो मेरी उनसे बातचीत हुई और मैंने सारी तफसीलात उनसे ली, वो एज इट इज़ मैंने आपको बता दी थी कि एक्चुअली उन्होंने कितना बताया। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बहुत सारी चीज़ें जो वो बता सकते थे उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें बताई जो उनके मौक़िफ़ के लिए और उनके लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मुताबिकत रखती हैं। यानी उन्होंने कहा कि मैं 1 कदम पीछे नहीं हटूंगा, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, मेरा मौक़िफ़ जो है वही है, हम अपने लीडर की आज़ादी के लिए पूरी आवाज़ उठाएंगे, हम लाहौर में जलसा भी करेंगे। इमरान खान ने मना किया तो एस्टेब्लिशमेंट से अब कोई बातचीत नहीं होगी। यानी वो इमरान खान के मौक़िफ़ पे खड़े हुए थे अली अमीन गंडापुर। अब इसमें जो है इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया, मैं आज से एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ।